बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1SZ FE 26 पिन ग्रिप 2 स्टेप ECU जो ग्रिप है इसको पढ़ रहे हैं हम। और ये टोयोटा यारिस और टोयोटा बिट्स जो कि 2000 से 5 तक आई है, प्लॉट्स और फन कार्गो जैसी गाड़ियों के अंदर ये इंजन आया और उसके अंदर 1SZ का जो इंजन आया उसके अंदर ये कंप्यूटर है और 2 स्टेप कंप्यूटर यानी 2 लाइनों वाला। उसके अंदर हम पीछे फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके थे कि केम और क्रिंक सेंसर के जो सिग्नल है, केम और क्रिंक की एक वायर जो कि कॉमन है वो सीधी चलेगी है 16 पिन पे। उसके बाद जो क्रिंक सेंसर का सिग्नल वायर है वो Ni नेगेटिव 17 नंबर पे, केम सेंसर का जो सिग्नल है वो G2 18 नंबर के ऊपर गया हुआ है। 26 पिन का ये ग्रिप है। उसके बाद जनाब आ जाती है आपकी कॉइल। टोयोटा के अंदर जो कॉइल है ये 4 पॉइंट वाली जो पिन वाली जो कॉइल है इसके अंदर फर्स्ट नंबर के अंदर इग्निशन आता है, सेकंड नंबर के अंदर IGF आता है और थर्ड के अंदर IGT आता है और फोर्थ के ऊपर ग्राउंड। ग्राउंड क्या होता है जी? ये वायर सारों की कॉमन होती है और ग्राउंड की जो E2 से आ सकती है, E01 से आ सकती है या GAS, ये ग्राउंड है। जहां भी ग्राउंड होता है वहां से ग्राउंड इन वायर्स के लिए आया होता है। अब आ जाती है इग्निशन। इग्निशन 12 वोल्ट का करंट होता है, स्विच ऑन करते हैं वहां से जाता है फ्यूज बॉक्स के अंदर और वहां से आ जाता है इग्निशन के लिए। IGF क्या होती है? IGF फीडबैक होती है, यानी कॉइल वापस रिटर्न अपना भेजती है कि मैं काम कर रही हूं, जिससे कंप्यूटर को पता चल जाता है कि ये फायर कर रही है। उसके बाद जी आ जाती है आपकी IGT। हर इसकी IGF भी जो होगी ये वायर भी कॉमन होगी, यानी कि एक ही वायर निकलेगी और वहां से मिलती हुई चली जाएगी सीधी आपके 3 नंबर के ऊपर IGF फॉर ऑल कॉइल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हो गया। और IGT वो सिग्नल होता है कि जिससे इसने फायर करना होता है, यानी कि कॉइल ऑन होकर अपना एक बार भेजती है करंट स्पार्क प्लग के ऊपर, तो वो IGT हर एक की अलग अलग से होगी। अब यहाँ मैंने अलग से 4 कॉइल्स बना दी हैं, इनकी सिर्फ एक वायर यहाँ से मैंने निकाली है, वो है IGT की। तो IGT की 4 नंबर जो है वो 19 नंबर पे जा रही है IGT 4 के लिए, 3 नंबर की जा रही है 20 पे IGT 3 और 2 की जा रही है 21 नंबर पे IGT 2 और कॉइल नंबर 1 की जो वायर है वो IGT 1 22 नंबर पे जा रही है। उसके बाद आ जाते हैं आपके इंजेक्टर्स। इंजेक्टर की भी 2 वायरें आती हैं, एक वायर इनकी कॉमन होती है, वो इन मिलते हुए आपस में, यानी कि एक ही वायर आती है आगे सारों को करंट दे देती है, वो इग्निशन का 12 वोल्ट करंट होता है। दूसरी जो वायर इसकी आती है वो हर एक इंजेक्टर की अलग वायर होगी और ECU के अलग पॉइंट पे जाएगी। 4 पे जो वायर है वो निकल के 24 नंबर पे चली जाती है #4 इंजेक्टर 4। उसके बाद इंजेक्टर 3 की है 25 नंबर पे जाएगी H3 इंजेक्टर की। 2 वाली वहां से निकलेगी सीधी चली जाएगी आपकी 11 नंबर के ऊपर H2 इंजेक्टर 2 और 1 निकलेगी सीधी 12 पे जाएगी इग्निशन 1 इंजेक्टर 1 के लिए। ये हो गया सारा इन चीजों का कंप्लीट। केम सेंसर, दूसरा सेंसर, कॉइल्स और इसके बाद आगे आपके इंजेक्टर। अब उसके बाद जी 26 पिन का जो ग्रिप है इसके अंदर एक और चीज आती है, वो भी यहां से कंट्रोल होती है, वो आता है आपका चोक सेंसर। चोक सेंसर यानी IAC, आइडल एयर कंट्रोल, वो वॉल्व, वो एक्चुएटर, वो सिस्टम कि जब आप गाड़ी का एक्सीलेटर से पांव उठा लेते हैं और गाड़ी आपकी स्टार्ट खड़ी रहती है स्लो में, उसको जो कंट्रोल करने वाला सिस्टम है उसको कहते हैं IAC वॉल्व। IAC वॉल्व एक्चुएटर जो है वो भी ECU से कंट्रोल होता है। 3 वायर का इसका ग्रिप आता है और उसकी फर्स्ट आती है RSD, सेकंड नंबर पे B पॉजिटिव 12 वोल्ट रिटर्न फ्रॉम EFI रिले या मेन रिले या वापसी रिले। उस रिले को कहते हैं कि जब आप सेल्फ लगाते हैं तो ECU एक सिग्नल जनरेट करता है, बाहर एक रिले लगी होती है, वो रिले वापस करंट भेजती है, तो वो जो करंट होता है वो IAC वॉल्व को मिलता है, ताकि आप स्विच जब ऑन करें तो ये वॉल्व उस टाइम ना ऑन हो जाए, बल्कि जो अब आप सेल्फ लगाएं तो उस टाइम ये वॉल्व ऑन हो। तो जब भी आपने अगर इसमें करंट अगर 12 वोल्ट का चेक करना हो तो आपने साथ सेल्फ लगाना है और जो ही ECU ऑन होगा तो फिर यहाँ पे करंट आएगा। और उसकी तीसरी जो वायर है वो है जी ग्राउंड। तो ग्राउंड और RSD और B पॉजिटिव। RSD जो इसका सिग्नल है ये जाती है जी आपकी यहां से चलती है और सीधी चली जाती है 2 नंबर के ऊपर। 2 नंबर के ऊपर वहां RSD लिखा है, IAC वॉल्व नंबर 1 वायर है ये। उसके बाद आगे आपकी जो दूसरी वायर है B पॉजिटिव की, वो आपका जो मेन करंट है इसकी मेन रिले को जिस टाइम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको ये भी साथ बता दूंगा कि वो वायर कौन सी है जहां से इसको करंट तो खैर इसको उस वायर से ही मिलता है जो रिले ऑन होकर करंट देती है, वो करंट यहाँ भी आ जाता है। और तीसरी नंबर की जो वायर है इसकी ये आगे आपके ग्राउंड की, और इसमें ग्राउंड मौजूद होता है। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। और इसकी आखिरी जो इस ग्रिप के अंदर एक और चीज आती है वो आती है जी VTI एक्चुएटर। वो टाइमिंग वॉल्व जो है वॉल्व के लिए जो इस्तेमाल होता है उसके लिए जो आखिरी है वो, और एक अल्टरनेटर जो है उसके भी ग्रिप यहां से निकलता है। तो अगली वीडियो एक में या दोनों में इन दोनों को भी पढ़ लेंगे। तो स्लोली मैं इसलिए कर रहा हूं आपके साथ ताकि कोई चीज बीच से मिस ना हो जाए, एक चीज को हम कंप्लीट कर लें तो उसके मतलब हमारे पास मजीद कोई सवाल बाकी ना हो, हमें सारी समझ आ गई हो।